पिछले ओवर के अंदर खासा बिजी रखा मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों को दोनों ही बल्लेबाजों ने। चेन्नई राइनोज के दो मौके जीवा ने जरूर दिए, लेकिन दोनों ही मौकों पर खरी नहीं उतर पाई मुंबई हीरोज की टीम। जी, बुरी खबर तो मुंबई हीरोज के लिए ये है कि पहले ओवर में बॉबी ने सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में पार्ले 2020 कुकीज एंड की तरफ से सोनू ने 16 रन दिए। 2 छक्के मारे विक्रांत ने और उसके बीच में 4 रन और। ये हल्की सी मुसीबत है, देखना है कि बॉबी देओल वापस इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। बेहतरीन फील्डिंग, 30 गज के दायरे में अंदर थे वत्सल शॉर्ट फाइन पर, और दाहिने तरफ डाइव लगा के बेहतरीन फील्डिंग वत्सल की। सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन इस तरह की फील्डिंग देखने को मिले तो लोगों को ये याद आ जाता है कि ये मामला बड़ा सीरियस है। भले ही एक्टर हो और भले ही हाफ टाइम में गाना हो यो यो हनी सिंह आए, लेकिन जब खेल के मैदान में ये एक्टर्स उतरते हैं तो इनकी जो सीरियसनेस है उसमें कोई कमी नहीं। जी बिल्कुल, 100% कमिटमेंट, 100% एंटरटेनमेंट, यही है खास बात गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। सोनू सूद मैदान से बाहर हैं, इस वजह से वत्सल आप कह रहे थे सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान पर, क्योंकि सोनू सूद बाहर गए हैं। ओ एक और यहां पर मौका हो सकता है। ओह खराब थ्रो, बहुत ही खराब थ्रो, अंडर आर्म थ्रो जो कि कीपर के सर के ऊपर से निकल गया और गलत छोर पे। यहाँ एक बार रन नहीं था, लेकिन जीवा इस बार इतनी तेजी से भाग गए नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो बीच में यह भी आपको याद दिला दें कि चैंपियन CCL4 सीजन का कौन रहेगा। फेसबुक पर जाएं, www.facebook.com/CCL, अपनी राय जरूर दें। आसान सा सिंगल यहां पर आता हुआ, और याद रखिए 2 बार संस्करण को जीत चुकी है चेन्नई राइनोज की टीम। पहले और दूसरे संस्करण में विजेता रही थी। तीसरे संस्करण में कर्नाटका बुलडोजर्स जो 3 बार फाइनल्स में पहुंची थी, तीसरी बार लकी रहे और जीतने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, कर्नाटका की टीम भी, कर्नाटका बुलडोजर्स बहुत तगड़ी टीम है। तो इस साल कौन जीतेगा, जाइए www.facebook.com/CCL पर। बेहतरीन गेंद, मैं जो प्रशंसा कर रहा था बॉबी देओल की, वो ऐसा ही नहीं कर रहा था। पहले जो मैंने देखा है पिछले सालों में, जब भी उन्होंने गेंदबाजी की, और आपने पहले कहा था कि कभी 14 ओवर कभी 15 ओवर के बाद, लेकिन सबको चकमा उन्होंने चकमा बॉबी देओल ने, और बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनको पढ़ नहीं पाए। चारों इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी वहां पर एक चूक कर गए मुंबई हीरोज की टीम पिछले सीजन में, कि बॉबी से पहले गेंदबाजी नहीं कराई। उसकी भरपाई अब इस सीजन की शुरुआत से ही करते हुए। इस बार लेग स्टंप के बाहर लाइन खो बैठे बॉबी देओल, और एक और बेहतरीन छक्का विक्रांत का, तीसरा छक्का। बहुत ही शक्ति उनके स्ट्रोक्स में, और मुझे लगता है कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। जिस तरह से एडजस्ट किया, आपने स्ट्रोक को देखा था कि क्रैम्प करने की कोशिश कर रहे थे बॉबी देओल। पैड लाइन पर डाली हुई गेंद अपना फ्रंट फुट अक्रॉस लेके गए ताकि स्टांस खोलकर स्ट्रोक को खेल सके। पूरा बॉटम हैंड का उपयोग, मिड विकेट के ओवर से 6 रन। इसी को बोलते हैं कमेंटेटर्स कर्स। मैं बोलता गया कि कितनी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बॉबी देओल, और एक खराब गेंद, लेकिन एक और मौका फॉर अ कमबैक आउटसाइड ऑफ स्टंप। यस, गुड बॉल, गुड फिनिश। 3 ओवर की समाप्ति, बिना कोई नुकसान के चेन्नई राइनोज 27